नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे विष योग और ग्रहण योग के कुंडली के पंचम स्थान पर असर को लेकर। यदि पंचम स्थान में ये योग बने तो क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या हम उपचार कर सकते हैं, इसके विषय में ये आज का वीडियो है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि पंचम स्थान कुंडली में किन चीज़ों को डिनोट करता है, तो ही हम जान पाएंगे कि असर कहाँ पर आएगा। ये बेसिक है कि हमें पता तो चले कि पंचम स्थान क्या कहता है। तो पंचम स्थान जो है कुंडली का, वो यदि एक जैसे काल पुरुष के अंग के रूप में कल्पना की जाए कुंडली के विभिन्न भावों की, तो पंचम स्थान पेट को डील करता है, स्टोमक, और इसके साथ ही हार्ट को भी डील करता है ये। तो पेट और हार्ट संबंधी चीज़ें किस तरीके से क्या रह सकती है। मसलन पंचम स्थान पर मान लो विष ग्रहण योग हो, राहु के साथ चंद्र हो। अब एक खास बात ये और ध्यान रखनी पड़ती है कि राहु क्या करता है, चंद्र परिसंचरण तंत्र को भी डिनोट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको भी चंद्र डील करता है, क्योंकि सभी रसों का चंद्र स्वामी है। शरीर के अंदर जितने फ्लूइड या जो तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं उन सब का भी चंद्र स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्र है वो प्रभावित हो जाता है। राहु क्या करता है, अवरोध क्रिएट करता है। तो अवरोध क्रिएट करने के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशंस जो धमनियों में, सिराओं में होता है, उसमें बाधा आ जाती है या वो उसमें रुकावट आ जाती है एक तरीके से। तो ये रुकावट कई बार हार्ट अटैक का भी रीजन बन सकती है। जिनकी कुंडली में ये युति हो वो दिखाते रहें, क्योंकि राहु का संबंध तो अवरोध से है, रुकावट से है, या ऐसी नेगेटिव चीज़ों के साथ है जिनकी सामान्य रूप से स्थिति रहती नहीं है। यह एक अच्छे सेंस में हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि इसको एक उपमा दे के समझा रहा हूँ। ये मेरा अपना मत है, यहाँ पर छौंकन मेरा है। जैसे कि कोई खीर बनाए, अब खीर में इलायची डालते हैं, केसर डाल देते हैं, इसके अलावा खीर के अंदर छुआरे भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बादाम है, काजू है। लेकिन यदि कोई खीर इस तरह की बनाए कि उसमें अंडे तोड़ तोड़ के डाले, तो ये क्या होगा कि नेगेटिव चीज़ होगी, मतलब मिलान नहीं है, मतलब युति नहीं है इस तरह की। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारा है, ब्लड के अंदर ऐसी नेगेटिव चीज़ों की उत्पत्ति हो जाती है जिनका वास्तविक रूप से क्या है कि स्वस्थ जीवन के साथ संबंध नहीं है, या ब्लड के स्वस्थ परिसंचरण से उसका संबंध नहीं है, जो अल्टीमेटली हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, या हार्ट उन अशुद्धियों को नहीं निकाल पाता, या रुकावट पैदा हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक या अवरोध वाली स्थिति बन जाती है। इसको क्लॉट्स बोलते हैं। चलिए, क्लॉट्स का कारक होता है राहु पंचम स्थान के अंदर, क्योंकि हार्ट पर इसका हार्ट से लिंक है। हार्ट पर सारे ब्लड के पंप की जिम्मेदारी होती है, हार्ट से जुड़ी हुई होती है जिस किसी भी रूप में, लेकिन होता है। दूसरा क्या, जो पेट संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। अब पेट संबंधी रोगों में क्या होता है, ये पंचम स्थान पेट के अपर पार्ट को डील करता है। तो अपर पार्ट को डील करता है, तो जब ग्रहण योग वगैरह होता है तो कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई ऑपरेशन वगैरह बनने वाली सिचुएशंस हो जाती है पेट के। जैसे कि यदि पंचम स्थान में राहु हो, राहु के साथ चंद्र हो, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि मसलन यदि कोई डिलीवरी के केस में कोई पूछने आए तो अक्सर वो सामान्य डिलीवरी नहीं होती है, या एक तरीके से कहें तो सर्जिकल केसेज होते हैं जिनकी इस तरह की युति होती है। और
जेंट्स के अंदर भी या यूं भी पेट के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाती है कि ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ता है। ये इसके ग्रहण योग के इम्पैक्ट हैं पंचम स्थान पर। अब सोचिए यदि विष योग है तो क्या असर पड़ेगा। पंचम स्थान पर मान लो विष योग है, शनि के साथ चंद्र की युति है, परिसंचरण तंत्र यहाँ भी प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ स्थिति बहुत अलग है। यहाँ अवरोध वाली स्थिति है। एक्चुअली क्या होता है कि एक खास बात ये और होती है कि ग्रहण दोष धीरे धीरे करके अपना असर डालता है, तो ब्लड क्या धीरे धीरे गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब आप देखिए शनि का संबंध तेल से है, तेलीय चीज़ों के साथ में है, गरिष्ठ भोजन के साथ में है। तो इस तरह का जो भोजन होता है वो एक तो पेट को फैला देता है या आकार ज़्यादा दे देता है, पेट को, शरीर में भारीपन ला देता है। गैस की स्थिति है भारीपन पैदा करना, तो गैस्ट्रिक विकार भी भारीपन लाता है। तो शरीर के अंदर भारीपन आता है और भारीपन कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। धीरे धीरे करके वो जो धमनियों की दीवारें होती है वो मोटी होने लग जाती है, या जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जगह रहती है। अब जैसे कोई पाइप हो, पाइप में कोई पानी बह रहा हो, अब पाइप की कोई दीवारों को मोटा कर दे तो पानी का प्रेशर ऑटोमेटिक तेज हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, वो धमनियों का जो सिरा है वो थोड़ा मोटा होने लग जाता है। तो वो मोटा होने के कारण, आंतरिक दीवारें मोटी होने के कारण जो परिसंचरण तंत्र है वो थोड़ा तेज गति से होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा पंप भी करना पड़ता है। लेकिन ये धीरे धीरे की अलग एक स्थिति है, इसका कंसेप्ट थोड़ा इस मायने में अलग है कि ये धीरे धीरे करके स्थिति को बढ़ाता है। अब मान लो ये दूसरा ये स्थान डील करता है संतान को, पंचम स्थान संतान को डील करता है। और संतान कोई भी हो, पंचम स्थान पर राहु हो, राहु के साथ चंद्र हो, राहु के साथ सूर्य हो, ग्रहण योग हो, तो ऐसी स्थिति में यूं रहता है कि कई बार जो संतान मीन्स अबॉर्ट वाली सिचुएशन आती है, या पूरी तरीके से, या ऐसा भी हो जाता है कई बार यदि इन केसेस में मंगल का भी साथ मिल जाए तो बच्चेदानी थोड़ी नीचे आ जाती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, जो संतान के होने से संबंधित भी एक समस्या होती है, या अबॉर्ट हो जाती है, या ऐसा होता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की चीज़ें हमें संतान सुख के रूप में हासिल भी नहीं हो पाती है। और यदि इसी स्थान पर मान लो ग्रहण योग बना हुआ हो पंचम स्थान पर, तो ग्रहण योग के इम्पैक्ट के कारण अब यहाँ पर क्या है, संतानें तो ज़्यादा होती है क्योंकि शनि की अपनी प्रकृति और चंद्र की अपनी प्रकृति, बेसिक इनको फीमेल ग्रह माना गया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यूँ शनि के तो किसी जेंडर की चर्चा नहीं की गई, लेकिन चंद्र को तो फीमेल ग्रह माना गया। तो ऐसा जब विष योग होता है तो जो लड़की संतान के रूप में होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या संतान की प्रोग्रेस मंद होती है, ये बात भी हो जाती है। पंचम स्थान एजुकेशन का भी ऐसे जाता है कि एजुकेशन भी छूट जाती है, या धीरे धीरे करके गरीबी अभाव परिस्थितियों में धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये स्थान टेक्निकल एजुकेशन का है, यदि राहु यहाँ पर हो तो इंसान टेक्निकल रूप से काफ़ी आगे बढ़ता है, नई रिसर्च भी कर लेता है, ग्रहण योग होता है, लेकिन अपेक्षित रूप से सफलता उसे नहीं मिल पाती है। और इसी तरह से यदि शनि के साथ चंद्र हो, जो कि शनि ड्रग्स का कारक है, मेडिकल लाइन की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है, केमिस्ट्री में अच्छी समझ रहती है लोगों की। कानून का भी शनि से लिंक है, थोड़ा कानून से भी लिंक रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके समझ आगे बढ़ती है। पंचम स्थान की खास बात है, ये विश्वास का स्थान है, क्योंकि संतान कोई भी हो, जब संतान संबंधी कोई भी बात आती है तो इसमें क्या होता है कि ज्योतिष के बहुत से योगों के अतिरिक्त संतान में एक पितरों का आशीर्वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पंचम स्थान का संबंध ग्रहण योग या विष योग से होने के कारण क्या होता है कि पितरों का आशीर्वाद होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता, पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाता है।
तो इस स्थिति को एक पितृदोष के रूप में भी इसको देखा जाता है। विश्वास का यहाँ खंडन होता है। तो ऐसे इंसान का क्या, एक तो मंत्र जाप करने में मन नहीं लगता, या किसी स्थान पर आगे बढ़ेंगे तो उसे बीच में छोड़ देंगे, किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति बनेगी, बीच में छोड़ देने की भी बात बनेगी, क्योंकि विश्वास का खंडन यहाँ, यह परिस्थिति ऐसी बनती है। जन्म से तो कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता, एक कोरे कागज या एक स्लेट की तरह से मन साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव हमारे दिल की दीवारों पर अंकित होने लग जाता है, तो अनुभव ये परिणाम हमें जरूर देने लग जाता है, या हमारे मन में विश्वास, या हमें ये सिखाने लग जाता है कि विश्वास करना ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ विश्वास किया वहाँ परिणाम अच्छे नहीं मिले, ऐसे लोग ये कहते देखे जाते हैं। यदि सप्तम इसकी भी युति पंचम के साथ हो, पंचम में हो, राहु हो, चंद्र हो, ग्रहण योग हो, तो मान के चलो कि सगाई लगभग जाती है। या प्रेम संबंधों के विषय में तो बहुत ही ठगाई महसूस होती है। एकदम से जैसे कोई चीज़ परवान चढ़ी, एकदम से चली गई। और शनि क्या करता है, धीरे धीरे करके निराशा का माहौल देता है, यानी चीज़ परवान चढ़ नहीं पाती है, या संबंध डेवलप नहीं हो पाता है, विकसित। राहु की एक स्थिति, राहु ऊपर चढ़ा के पटकता है, शनि डेवलप नहीं होने देता, ये धीरे धीरे डेवलप होने को देता है। मीन्स ये उस स्थिति में ये चने ला कर देता है कि तब तक दांत ही ढीले होने लग जाएं, एक तरीके से कहें, या परिणाम उतने अनुकूल नहीं आ पाए, या कहें कि समय निकल जाता है। तो जब समय निकल जाए या तब फिर कोई चीज़ हमें हासिल हो तो उसके क्या उसके इम्पैक्ट। तो ऐसी स्थिति के कारण ये इस तरह की स्थिति बनने लग जाती है, आदमी को खुद ही महसूस होने लग जाता है कि ऐसी खेती का क्या फ़ायदा जब समय चुका हो। या अब राहु यहाँ क्या कहता है, बहुत झूठे बहुत सारे आश्वासन दिला देता है। पंचम स्थान आश्वासन का भी है, जैसे कोई नेताजी झूठ बोलते जा रहे हो लगातार, बहुत सारे आश्वासन देते जा रहे, फिर धड़ाम से कोई गिरे तो विश्वास खंडन हो जाता है। तो इसलिए पंचम स्थान कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंट ये स्थान है। अब ये स्थान संतान का प्रतिनिधित्व करता है, पेट संबंधी है, हार्ट संबंधी है, विश्वास संबंधी है, और जो पंचम स्थान की एक संज्ञा और है, त्रिकोण में भी आता है। लगन पंचम और नवम त्रिकोण में आते हैं। तो त्रिकोण स्थान में बाधित हुआ मीन्स मूल। पंचम स्थान से पूर्व जन्म का भी संबंध है, कहाँ से आए, कैसे, क्या। जैसे मसलन पंचम स्थान में यदि ग्रहण योग हो रखा हो, राहु के साथ सूर्य हो या चंद्र हो, तो ऐसा लगता है कि मूल में कोई व्यवस्था बिगड़ी, या पिछले जन्म का कोई श्राप इस जन्म तक पीछा कर रहा है। इसलिए ये स्थान विश्वास का है तो आशीर्वादों का भी है, दुआओं का भी है, तो ये स्थान श्राप का भी है। पिछले जन्म का जैसे कोई श्राप पीछे करो, मूल में क्या चीज़ है। जैसे कि कोई कहे कि वैदिक व्यवस्था में ऋत व्यवस्था एक हिस्सा हुआ करती थी। ऋत के अंदर ये था कि न्याय का, धर्म का एक संबंध हुआ करता था। ऋत के संचालक वरुण माने जाते थे। अब ऋत के जो अपोजिट चीज़ है वो नैऋत या अनृत या झूठ कह लो जिसको, जो ऋत नहीं है या सत्य नहीं है, जो असत्य है। तो मूल में कोई ऐसी चीज पीछा करती है तो ये स्थान श्राप का है। अब क्या उपचार, कैसे इसको दूर किया जाए। तो मैं मानस का एक प्रसंग लूँगा, एक छोटा सा प्रसंग, आपका थोड़ा ध्यान खींचने की कोशिश करूँगा। जब नारद जी एक बार निर्मल मन था, घूम रहे थे, तो उनकी क्या, ऐसे नारद जी को कहीं रुक नहीं सकते, इस तरह का उन्हें श्राप लगा हुआ है। लेकिन विमल मन था और भगवान श्री हरि को याद कर रहे थे तो समाधि लग गई। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, ये सूत्र है।
कि हरि के सुमिरन से श्राप की गति में बाधा आ जाती है। यानी कोई पूर्व जन्म का कोई श्राप पीछा कर रहा हो, कोई बद्दुआ पीछे, या इस जन्म में भी हमने या दिल दुखाया, पंचम का संबंध दिल से है, तो ये भी ध्यान रहे दिल दुखाने से भी है। तो हमने किसी का दिल दुखाया हो तो श्री हरि को याद करो, या तो उस आदमी से जाके माफ़ी मांग लो। इस जन्म का तो है, सामने मौजूद है, तो उसे माफ़ी मांगो और श्री हरि को याद करो। सामने मौजूद नहीं, पूर्व जन्म का कुछ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो भी श्री हरि को याद करो। सुमरत हरि, सुमरन करो। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो ये वाली स्थिति जो होती है सुमिरन से, जो इस हमारे दिल की खुशी का संबंध आ जाता है, सारे ही संबंध हो जाते हैं भगवान श्री हरि के सुमिरन मात्र से। ज़्यादा मैं दावा तो नहीं कर रहा, क्योंकि सबके अपने अपनी अलग थिंकिंग, किस तरीके से कौन जाप करे क्या करे, लेकिन ओवरऑल इंसान स्वस्थ होने लग जाता है, खुश होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी घटने लग जाता है। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन विमल हो जाता है, समाधि की तरफ इंसान अग्रसर हो जाता है, मन की सारी चंचलताएं समाप्त हो जाती है, स्थिरता की प्राप्ति होने लग जाती है। तो ये एक श्राप की गति में बाधा पैदा कर देता है। फिर इसके साथ हमारा, चाहे वो पितृदोष से कोई चीज़ जुड़ी हो, किसी और चीज़ से कोई चीज़ जुड़ी हो, हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ख़ास तौर से संतान संबंधी मामलों में ये ध्यान दें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा उपकार किया। तो ऐसे तो आचार्य लोग अलग अलग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को माखन मिश्री अर्पित करो। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूँ मेरी मति के अनुसार, या जिस तरह की स्थिति मुझे प्रतीत हो रही है भगवत कृपा से, कि भाई प्रकट कृपाला वाली आरती भी यहाँ पर हम गाएं। भगवान राम जब प्रकट हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ऐरे गहरे की तो बात अपन नहीं कर रहे, पैगंबर के बराबर दर्जा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये वाली स्थिति। फिर आखिरी में लिखा है, जो चरित्र गाँव तेन पर ही भवकूपा, आखिर लाइन में तेन पर ही भवकूपा, यानी भवकूप में वो नहीं गिरते, तो आगे की गति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संतान संबंधी जो बाधा होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को माखन मिश्री अर्पित करें, मन से, प्रेम से, श्रद्धा से, और भय प्रकट कृपाला वाली आरती गाएं भगवान के सम्मुख। फिर देखिए कितने अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। अब रही बात, हालांकि इससे सभी चीज़ों में फ़ायदा होता है। अब रही बात और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की, तो गरिष्ठ चीज़ों का सेवन नहीं करें, ये ज़रूर ध्यान रहे। और प्राणायाम वगैरह या जो भी ब्लड को पतला करने की चीज़ें हैं, और दूसरा जो धमनियों को मोटा होने से बचाए, या कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में संचय रोके, इस तरह की चीज़ों का भी हम सेवन करते रहें। इसके साथ हमारा जो पंचम स्थान होता है वो निर्मल होने लग जाता है, और ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो लक्ष्मी प्राप्ति में भी एक अच्छा अनुकूल योगदान देता है। नमस्ते। अब अगले छठे स्थान पर क्या प्रभाव होगा उसके लिए